यानी कि जो पहले कहा गया था इजराइल की तरफ से कि हमारे लिए ये करो या मरो वाली लड़ाई है, अब ये वही हुआ है कि अगर और कोई आएगा हिजबुल्लाह की कमान संभालने के लिए तो हम उसे भी नहीं चैन से छोड़ने वाले हैं। और कल जो बैरूत पर अटैक हुआ था, क्या इसे जोड़ दिया जाए? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आपने कहा ना कि इजराइल ने कहा करो या मरो, नहीं, अब मेरे ख्याल इक्वेशन चेंज हो रही है। अब जो है इक्वेशन आ गई है हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान के ऊपर कि भगो या मरो। कितना भागोगे, कहां तक भागोगे? अब जिस तरीके से आप सिलसिलेवार देख रहे हैं, ये क्लैरिटी से दिखाता है कि इजराइल ने पेनिट्रेशन जो है हिजबुल्लाह में बहुत अंदर तक कर लिया है, इवन टू दी एक्सटेंट ईरान में कर लिया है। अदरवाइज एक बैठक में हाशिम को इस तरह से मारना, उसकी इंटेलिजेंस लेना, पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ उसी जगह पर स्ट्राइक करना, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रॉपर प्लान्ड है। उन्होंने सेकंड और थर्ड रिंग के जितने लीडर्स हैं उनको सर्विलेंस में रखा हुआ है। उन्होंने इनकी जो इंटेलिजेंस है सो कॉल्ड ईरान की, हिजबुल्लाह की, उसको इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। तभी आप देख रहे हैं, देखिए इस तरह की सक्सेस जो है ना, ये फिनोमिनल सक्सेस है कि एक लीडर आपने मारा, उसके 4 या 5 दिन बाद एक और लीडर अपॉइंट हुआ और उसको भी आपने साथ ही साथ मार दिया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं कहता हूं इजराइल के लिए। अच्छा है बुरा है वो बाद में हम बात कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इजराइल बड़ी क्लैरिटी से डिक्लेयर कर रहा है कि अब आप देखते जाइए, आप लीडर एक और भाई खड़ा करिए। हाशिम भाई उसका चचेरा भाई था, ममेरा भाई था, ये सारे के सारे टेररिज्म के भाई थे। और टेररिज्म के भाइयों को ख़त्म करना एक तरह से ओपन डिक्लेरेशन, ओपन चैलेंज नेतन्याहू दे चुके हैं कि जो भी हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम करेगा या काम करता पाया जाएगा, हम उसे एलिमिनेट जरूर करेंगे। उसमें कहीं कोई कंसेशन नहीं होगा और उसके लिए किसी हद तक भी जाना होगा वो जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सारे एलिमिनेशंस बियॉन्ड द एनिमी लाइन हो रहे हैं। बेरूट में हो रहे हैं, वहाँ ईरान में हो रहा था जब आपने सिनवार को मारा था। सबसे बड़ी बात यह है कि यस, इजराइल ये बात कहने की क्षमता रखता है। बिल्कुल बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि इजराइल ये कहने की क्षमता रखता है। सर यूके देवनाथ सर, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरान समर्थित हूती के लड़ाकों ने रेड सी में ब्रिटेन के शिप को निशाना बनाया है। हूती ने हमले की तस्वीरें भी जारी की हैं। पनामा फ्लैग ये शिप ब्रिटेन का था। यमन के हेदिया एयरपोर्ट सिटी से 70 मील दूर इस शिप को हूती ने निशाना बनाया है। तो देखिए किस तरीके से रेड सी में भी हूती का हमला चल रहा है। यहाँ पर जहाज पर ड्रोन अटैक किया गया है और ये लगातार चल रहा है। हमारे साथ ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और यूके देवनाथ सर हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर देखिए किस तरीके से रेड सी पर भी अब ये ड्रोन अटैक किया जा रहा है। इधर इजराइल जो है वो नई कहानी जो है, यानी कि जिस तरीके से ये युद्ध हो रहा है, नई कहानी लिख रहा है। इजराइल लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह के खात्मे की तरफ है। नए चीफ को भी ढेर कर दिया गया है जिस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नजर आज खामनेई क्या कहने वाले हैं इस पर भी रहेगी, क्योंकि आज नसरुल्लाह का जनाजा भी निकाला जाने वाला है। जी हाँ, जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, बैकफुट पर है। हमास प्राय मिलिट्री तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। हम देखते हैं कि हूती जो हैं लाल सागर में कुछ हमले कर रहे हैं जो कि परेशानी करने वाले हैं, इरिटेटिंग हमले हैं, लेकिन उनका इस युद्ध पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। सबसे बड़ी बात है कि हिजबुल्लाह इस वक्त लेबनान में भाग रहा है जान बचाने के लिए। हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर्स हैं उनको हर रात को नहीं, अब हर घंटे पर अपनी लोकेशन बदल रही है। जो मोसाद की पैंट है, मोसाद ने हिजबुल्लाह के अंदर तक घुसकर अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस एजेंट्स को एक्टिव कर दिया है। एक और बात है, इजराइल की जो सिग्नल इंटेलिजेंस है वो बहुत शानदार है। इजराइल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के माध्यम से तुरंत पता कर लेता है कि हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है वो कहां पर अपनी कमान बैठक कर रही है। एक और चीज़ जो इजराइल ने की है कि उन्होंने एक ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हमेशा 2 F-16 विमान GPS गाइडेड और लेज़र गाइडेड बॉम्ब से लैस तैयार रहते हैं। जैसे ही उनको सूचना मिलती है कि हिजबुल्लाह का कमांडर फलाने जगह पर छुपा हुआ है, वो तुरंत 2 मिनट की रेडीनेस पर टेक ऑफ करते हैं और हिजबुल्लाह का जो ठिकाना है, कमांडर का जो घर है या अंडरग्राउंड बंकर है, उसके अंदर महज अगले 6 से 8 मिनट में पहुंच जाते हैं।
यानी इसके पहले कि हिजबुल्लाह का कमांडर वहां से भाग सके, उसको जीपीएस गाइडेड, लेजर गाइडेड या इनर्शियल नेविगेटेड बॉम्ब से, बंकर बस्टिंग बॉम्ब से नष्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल, यानी कि इजराइल हर मोर्चे पर अपने आप तैयार नजर आ रहा है, जैसे कि हमने पहले भी बात कर रहे थे कि आखिरकार इजराइल की तैयारी किस तरीके से। अब इजराइल खुलकर के बता रहा है कि तैयारी क्या है, हर मोर्चे पर कौन खड़ा है ये कोई मैटर नहीं करता उनके लिए, वो हर तरफ जवाब देने के लिए तैयार है। अब ये भी समझ लीजिए कि आखिरकार अभी तक किसे किसे मारा गया है। हिजबुल्लाह चीफ हाशिम सफुद्दीन, जो कि सिर्फ 7 दिन पहले अपॉइंट होता है, उसे मार गिराया गया है। कल तस्वीरें सामने आई थी कि बेरूत में अंदर तक घुस गई है इजरायली सेना। इसी के साथ हसन नसरुल्लाह, पूर्व हिजबुल्लाह चीफ था, जिसे मार दिया गया है। 32 साल उम्र में उसने ये कमान संभाली थी। बिल्कुल, आपको बता दें एक एक कर सबको ढेर किया गया था। इब्राहिम अकील जो ऑपरेशन चीफ रहा, उसको भी ढेर किया गया है। देखिए किस तरीके से नसरुल्लाह को ढेर किया गया, सफीद्दीन जो हाल ही में बना था चीफ हिजबुल्लाह का, उसको ढेर किया गया। अजीज यूनिट कमांडर मोहम्मद नासिर, इसको भी ढेर किया जा चुका है। यानी कि आतंक पर आघात लगातार इजराइल कर रहा है और इन सभी के लिए यह कयामत की रात रही। वसीम अल तवील एदनान फोर्स कमांडर ये भी रहा, जिसको ढेर कर दिया गया है। इसको भी यानी कि पूरी तरीके से इजराइल कसम खा चुका है और एक एक करके सबको ढेर किया जा रहा है। तालिब सलीम जो नसार यूनिट कमांडर रहा है, इसको भी ढेर किया जा चुका है। तो हर तरफ हर मोर्चे पर इजराइल तैयार है, ये भी बताया जा रहा है। अल कराकी जो कि 7 लेबनान चीफ कमांडर था, उसे मार गिराया गया है और इस तरीके से एक जो बड़ी सफलता है वो हाथ लगी है। कर्नल शैलेंद्र सर, हमने अभी समझाया कि आखिरकार किस तरीके से हर मोर्चे पर जो इजराइल है वो तैयार नजर आ रहा है और उसने सभी को बड़ी चोट पहुंचाई है, वो हमास रहा हो, हिजबुल्लाह रहा हो या फिर हूती रहा हो, हर मोर्चे पर वो तैयार है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में ये लिस्ट लंबी होने वाली है और चीफ है जो इनका नाम जुड़ जाएगा? मैंने आपको पहले भी कहा, ये जो नाम आप पढ़ते जा रहे हैं ना, ये सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट। किसी का नाम ए है, किसी का नाम बी है, किसी का नाम सी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ज्यादा बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती इंक्लूडिंग इवन ईरान इस समय घबराहट में है कि उनका नंबर कब आने वाला है। जो CDEFGHIJ वो लोग इस समय भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि रिप्लेसमेंट्स इतनी तेजी से नहीं हो पा रही हैं। जो कि ये क्लेम हिजबुल्लाह अपने आप को एक फुल फ्लेजेड आर्मी क्लेम करता था, हूती अभी भी क्लेम करता है। लेकिन क्यों आप इस तरह के इनडायरेक्ट अटैक देख रहे हैं? इस जहाज को आपने गिराकर इजराइल के ऊपर कौन सा बड़ा आघात कर दिया कि आपने एक जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट शिप जो है, जो शिपिंग लेन्स में चल रही है, उसको आपने गिरा दिया। क्या कर दिया आपने? क्या इजराइल उससे रुक जाएगा? क्या इजराइल को उसका लॉस हो जाएगा? अरे 100, 125, 200, 500 करोड़ रुपए इस तरह से बर्बाद होना कोई बड़ी बात नहीं है इजराइल के लिए, मैटर करता है। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं आपके